नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री मुकुंद माधव जो बरेली के रहने वाले हैं उन्होंने प्रश्न किया है कि शादी कब होगी उनकी। उन्होंने जो अपनी बर्थ डिटेल दी है उसके हिसाब से उनका चार्ट वृश्चिक लगन का बनता है। दूसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में शनि है, सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में केतु है, दसम भाव में शुक्र और गुरु हैं और 12वें भाव में सूर्य बुध मंगल है। आपका सवाल शादी की बाबत है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप मांगलिक हैं, मांगलिक प्रभाव से युक्त हैं। मंगल आपके 12वें भाव में बैठा है और वो पूर्ण दृष्टि उसकी आपके पत्नी स्थान पर पड़ रही है, विवाह स्थान पर पड़ रही है, तो आप निश्चित तौर से मंगली हैं। मंगली लोगों की शादियां अक्सर लेट होती हैं। हालांकि चंद्रमा यहां उच्च के हैं जो ये बताते हैं कि आपकी पत्नी सुंदर, आकर्षक, सुशील और सुंदर होगी। देखिए, इस कुंडली में शुक्र और गुरु जो दसम भाव में बैठे हैं वे सुखमय जीवन देते हैं। भौतिक सुख प्राप्त होता है, आध्यात्मिकता भी मिलती है उन्हें और वैवाहिक जीवन में संतुलन बना होता है, सुखद होता है। सूर्य बुध 12वें भाव में सूर्य बुध मंगल हैं, तो इसमें कई योग बन रहे हैं। सूर्य बुध योग बन रहा है, सूर्य मंगल योग बन रहा है, बुध मंगल योग बन रहा है और एक अपने आप में सूर्य बुध मंगल योग है। तो सूर्य बुध की अगर हम बात करें तो ये विदेश योग बताता है। वैसे भी क्योंकि दसम भाव जो रोजगार का है उसका स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ, हालांकि नीच का है, लेकिन ये भी आपका विदेश भ्रमण बताता है। पैतृक संपत्ति में ऐसे लोगों के लिए कुछ झगड़ा विवाद हो सकता है बंटवारे को लेकर। और मंगल बुध की युक्ति जो है, मंगल और बुध की युक्ति जो होती है वह पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव दे सकता है। व्यवहार आप अगर अपना संयत रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। सूर्य और मंगल जो है अचानक कोई दुर्घटना देते हैं और इस सूर्य मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है यहाँ 10वें भाव पर। तो ये निश्चित तौर से आपको विदेश योग बताता है। आप किसी न किसी कार्य से या घूमने के हिसाब से कैसे भी विदेश यात्रा आपकी जरूर होगी। चंद्रमा आपका उच्च का है सप्तम भाव में, सूर्य नीच का है और एक विशेष बात यह है कि सूर्य के घर में शुक्र है। सूर्य के घर में जो शुक्र सूर्य नीच का है और इनका दसम भाव का संबंध आपके 12वें भाव से बन रहा है, तो आपका विदेश से आमदनी का भी कोई काम भविष्य में बन सकता है। चंद्रमा का मैंने आपको बताया, जैसे आप चिंता कर रहे हैं शादी कब होगी, निश्चित तौर से आपका पत्नी बड़ी सुंदर, सुशील, सहनशील होगी। केतु जो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं ये रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम कभी दे सकते हैं, कुल्ले में चोट दे सकते हैं, प्रोस्टेट की या पेशाब रोग की बीमारी आपको हो सकती है। इन सब से बचने के लिए आप गणेश जी पर दूबड़ा चढ़ाएंगे, उपाय करेंगे या चलते पानी में सफेद और काले तिल डालेंगे तो इस समस्या से छुटकारा पाएंगे। राहु दूसरे भाव में जो बैठा हुआ है आर्थिक संपन्नता देता है, अचानक धन लाभ देता है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी बनने की तरफ ले जाएगा कि आप शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। शनि जो तीसरे भाव में बैठा हुआ है वह टेक्निकल क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। न्याय क्षेत्र आप न्यायप्रिय हो सकते हैं, प्रसिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। तो और ये भी यहाँ बैठकर पराक्रम का भाव है, यात्राओं का भाव है और ये भी आपको निश्चित तौर से विदेश संबंध पर इसकी दृष्टि टिकी हुई है, तो किसी न किसी रूप से आप विदेश से जुड़ेंगे। अब आपकी शादी की बात मैंने बताई कि मंगली होने की वजह से आपकी शादी डिले होगी, लेकिन डिले भले ही हो लेकिन पत्नी आपको सुंदर मिलेगी। शादी कब होगी विशेष प्रश्न आपका ही है। तो आपको 13/10/25 से 13 अक्टूबर सन 2025 से 1 मार्च 2027 13 फरवरी 2027 तक, 13/10/25 से 13 फरवरी 27 तक आपको गुरु में चंद्रमा का अंतर होगा। गुरु भी विभाग कारक है, चंद्रमा भी विभाग कारक है, तो इस अंतर में आपकी शादी निश्चित तौर से होगी। आप निश्चिंत रहिए।
और रिश्ते का योग आपका 15 दिसंबर के बाद से कभी भी शुरू हो सकता है, 15 दिसंबर 24 के बाद से, क्योंकि उस समय गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा होगा, क्योंकि शुक्र भी विवाह कारक होता है। तो आपको मैंने बताया कि दिसंबर 25 के आसपास से इसमें आपके संबंध रिश्ता हो सकता है, और यदि नहीं होता है तो शादी आपकी 13/10/25 से लेकर 13/2/27 के बीच अवश्य होगी। उम्मीद है आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन सब प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अधिक है, इसलिए आपको धैर्य से अपने उत्तर का जवाब की इंतजार करनी पड़ेगी। धन्यवाद।